अगर सन यानी सूरज एक सेकंड के लिए गायब हो जाए तो सोचो क्या होगा। सोचो एक दिन सुबह उठते ही पता चले कि सूरज गायब हो गया, ना रोशनी है ना गर्मी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और ठंड का कोहरा छाया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सेकंड के लिए गायब हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन भाई स्पेस का रूल कूल जैसे सिंपल नहीं होता। तो चलो मैं आपको आज बताता हूँ कि अगर सूरज एक सेकंड के लिए गायब हो जाए तो क्या क्या हंगामा मच सकता है। सबसे पहले लाइट गई, लेकिन एक सेकंड में अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी एक को अर्थ तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर सन गायब हो गया हमें उसका पता 8 मिनट बाद चलेगा। हम सोचेंगे बिजली गई है और पावर हाउस में कॉल कर देंगे। गाइस, सूरज के बिना सारे प्लैनेट्स का ग्रेविटी बैलेंस बिगड़ सकता है। जैसे स्कूल में टीचर कहीं चली जाए तो बच्चे इधर उधर घूमने फिरने और खेलने लगते हैं, वैसे ही प्लैनेट्स भी अपने रास्ता बदल सकते हैं। और अब हमारे सोशल मीडिया के दौर में लोग न्यूज चैनल पे सुनेंगे ब्रेकिंग न्यूज, सूरज एक सेकंड के लिए गायब हो गया लेकिन अब वापस आ गया। रिपोर्टर्स क्या कहेंगे वो मैं बताता हूँ। क्या सूरज ने ब्रेक लिया था या रिचार्ज करने गया था? साइंटिस्ट क्या बोलेंगे वो बता। वी नीड टू चेक सीसीटीवी फुटेज ऑफ द सोलर सिस्टम। एक अंकल क्या कहेंगे, बताओ भाई, सब ग्लोबल वार्मिंग उसने कर रखी थी, अच्छा हुआ गया थोड़ा देर के लिए। और गाइस, फिजिक्स के रूल के हिसाब से अगर सन एक सेकंड के लिए गायब हो जाए तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी एक सेकंड के लिए खत्म हो जाता है। मतलब अर्थ के ऑर्बिट में थोड़ा झटका लगेगा, जैसे कार ड्राइवर स्पीड ब्रेकर बिना देखे क्रॉस कर देते हैं। ये झटका हम फील नहीं करेंगे, लेकिन सैटेलाइट और ग्रेविटेशनल फील्ड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाएगा। अगर अचानक से सूरज फ्लैश होके वापस आता है तो पूरे सोलर सिस्टम में एक सेकंड के लिए ग्रेविटेशनल वेव फैलती है, प्लैनेट थोड़े हिलते हैं और स्पेस का टाइम फैब्रिक में रिपल क्रिएट होता है, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से गोल गोल वेव बनती है। आइंस्टीन के रिलेटिविटी के रूल के हिसाब से तो ये पॉसिबल है। अब जमीन पे क्या होगा वो बताता हूँ। कुछ नहीं होगा गाइस, हम लोग चाय पी रहे थे, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे और हमें पता भी नहीं चला कि सन गया भी था और आ भी गया। बस एक साइंटिस्ट का सिस्टम पे ग्राफ थोड़ा हिल गया और वो चिल्लाने लगा, आई फाउंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और अगर मान लो सूरज एक सेकंड के लिए गायब होने के बाद एंग्री मोड में वापस आता है तो शायद ज्यादा गर्मी कर देता और दिल्ली जैसा महानगरों में दिसंबर में भी एसी चालू करना पड़ता। अगर सन थोड़ा लंबा गैप ले लिया, मान लो 1 मिनट का, तो पूरे अर्थ -200 सेल्सियस तक पहुंच जाता और सब पानी में जम जाता और ह्यूमन आइस स्कल्पचर बन जाते। तो गाइस, ये सब फनी इमेजिनेशन है, लेकिन साइंस के हिसाब से सन के बिना हम एक सेकेंड भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर सेकेंड में बिलियंस ऑफ एनर्जी रिएक्शन करता है जो हमें रोशनी और लाइफ देती है। तो अगली बार जब धूप में गर्मी लगे तो सूरज को गाली मत देना, वरना वो वेकेशन पे चला गया तो मुश्किल हो जाएगी।